तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक जॉबलेस लड़के गिल को देखते हैं जिसकी जॉब जा चुकी है और अब वो अपने घर वापस आकर अपने भाई के साथ रह रहा होता है। गिल गिफ्ट पकड़ने वाली गेम खेलने में काफी अच्छा है और हमेशा जीतता भी है। अगले दिन गिल के नीचे वाले फ्लोर पर कुछ न्यू नेबर रहने आते हैं, जिसमें एक खड़ूस लड़की आरा को भी देखते हैं जो इस एरिया में एक बेकरी खोलने वाली है। उसी रात गिल अपने रूम की सफाई कर रहा होता है, पर उससे गलती से उसका तकिया नीचे गिर जाता है। तो गिल तकिया लेने नीचे आता है और उसे एक काफी प्यारी और इनोसेंट सी लड़की बैठी दिखती है और गिल को उसे देखते ही उससे प्यार हो जाता है। अगले दिन गिल अपने भाई को भी उस लड़की के बारे में बताता है कि वो लड़की कितनी प्यारी थी और बिल्कुल एंजल की तरह थी। कुछ दिन बाद गिल लिफ्ट से जा रहा होता है, तभी वो लड़की भी लिफ्ट में आ जाती है, लेकिन अब की बार वो लड़की बिल्कुल अलग आउटफिट में थी और इनोसेंट तो कहीं से नहीं दिख रही थी, बल्कि अब तो वो एविल लग रही थी। गिल उसे ऐसे देखकर काफी हैरान हो जाता है और वो लड़की काफी जोर जोर से चिल्ला रही थी, जिससे गिल काफी डर भी जाता है। अगले दिन गिल उसी बेकरी में देख रहा होता है, लेकिन तभी आरा वहां आ जाती है, जिसकी वजह से ना चाहते हुए गिल को कुछ खरीदना पड़ता है। तभी वो लड़की वहां आ जाती है जो अब पिछली रात से बिल्कुल अलग दिख रही थी और उस लड़की का नाम सियोंजी है। गिल सियोंजी को देखकर काफी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे पिछली रात के बारे में कुछ याद नहीं था। उसी रात गिल खिड़की से देखता है सियोंजी वापस से वैसे ही एविल आउटफिट में कहीं जा रही है, तो गिल उसका पीछा करने का डिसाइड करता है। थोड़ा आगे जाने के बाद गिल देखता है एक आदमी ने सियोंजी को पकड़ लिया था और सियोंजी उससे बचने के लिए चीख चिल्ला रही थी। तभी वहां गिल बीच में आ जाता है और उस आदमी को रोकने की कोशिश करता है। वो आदमी गिल को थप्पड़ मारता है और उसे बताता है कि वो सियोंजी का डैड है। गिल उनसे माफी मांगने लगता है, पर वो गिल से पूछते हैं कि वो यहाँ क्यों आया और वो उनकी बेटी का पीछा क्यों कर रहा था। गिल बहाना मार देता है कि वो तो सिर्फ मदद करने आया था। तभी सियोंजी काफी बुरी तरह से कुछ खाने लगती है, जबकि पहले सीन में तो वो काफी तमीज से खा रही थी। जिसके बाद सियोंजी के डैड घर आकर आरा को डांटते हैं क्योंकि सियोंजी को घर में रखना उसकी जिम्मेदारी थी। अब हम वापस से रात का सीन देखते हैं, जहाँ जैसे ही रात के 2 बजते हैं सियोंजी फिर से एविल सा तैयार होकर बाहर निकल जाती है। सियोंजी के डैड भी उसके साथ थे और वो उसे घुमा फिरा रहे थे, पर सियोंजी के डैड उससे बिल्कुल खुश नहीं लग रहे थे। तभी सियोंजी रोड पर ही सो जाती है और सियोंजी के डैड उसे उठाकर वापस घर ले जाने लगते हैं। गिल भी ये सब देख रहा होता है और सियोंजी के डैड की मदद करता है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, पर एक दिन रात वाली सियोंजी अपने डैड को इतना परेशान करती है कि उनके चोट लग जाती है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। गिल सियोंजी के डैड से मिलने जाता है और उनसे पूछता है कि रात में ये लड़की इतनी अजीब कैसे हो जाती है। सियोंजी के डैड बताते हैं ये लड़की पोजेस है और रात में इस पर एक डीमन आता है और फिर सुबह सियोंजी को कुछ याद नहीं रहता। सियोंजी के डैड अपनी बेटी को ठीक करने के लिए सब कर चुके हैं, पर कुछ नहीं हुआ। फिर सियोंजी के डैड गिल को ये जिम्मेदारी देते हैं कि रोज वो सियोंजी का ख्याल रखे और वो डीमन जितना घूमना चाहे उसे घूमने दे, और जब सियोंजी सो जाए गिल उसे वापस घर ले आए। उसी रात से गिल काम पर लग जाता है और सियोंजी का ख्याल रखने लगता है। पर सियोंजी गिल को काफी परेशान कर रही थी क्योंकि एविल सियोंजी इंसानों को बिल्कुल अच्छा नहीं समझती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और सियोंजी के डैड गिल को एक जॉब ऑफर करते हैं कि वो उनकी बेकरी में काम कर ले। गिल सियोंजी को पसंद करता है, इसलिए जॉब एक्सेप्ट कर लेता है। गिल सियोंजी से मिलता है, पर उसे रात का कुछ याद नहीं रहता, इसलिए वो एक प्यारी नॉर्मल लड़की की तरह काम कर रही थी। आरा गिल से कहती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसे इस सब की आदत पड़ जाएगी। जिसके बाद जब एविल सियोंजी गिल को परेशान कर रही होती है, वो समझ जाती है कि गिल सियोंजी को पसंद करता है।
इसलिए वो गिल से सियोंजी को टच करने की कहती है और कहती है कि सियोंजी को कुछ पता नहीं चलेगा, पर गिल ऐसी कोई भी घटिया हरकत करने से मना कर देता है। पर इविल सियोंजी को लगता है कि गिल अच्छा बनने का नाटक कर रहा है। फिर सियोंजी दिन वाली हरकतें करने लगती है, जिससे गिल को लगने लगता है कि ये सब मिलकर उसका पागल बना रहे हैं और यहाँ कोई कैमरा लगा होगा। लेकिन तभी सियोंजी सो जाती है और गिल उसे वापस ले जाता है। घर पर आरा सियोंजी का मेकअप साफ करने लगती है, जिससे अगले दिन सियोंजी को कुछ अजीब ना लगे। आरा बताती है उन्होंने बहुत अलग अलग लोगों से सियोंजी का इलाज कराने की कोशिश की है, पर कुछ काम नहीं आया। अगले दिन सियोंजी गिल को बताती है कि कोई तो है जो उसका काफी ध्यान रख रहा है। ये सुनकर गिल को काफी अच्छा लगता है, पर सियोंजी बताती है वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक डॉग है। ये सुनकर गिल का दिल टूट जाता है। अब रात में वो दोनों घूम रहे होते हैं, तभी वो एक आदमी को देखते हैं जो ब्रिज से कूदकर सुसाइड करने वाला था। एविल सियोंजी उसके सामने जाकर उसे सुसाइड करने की कहने लगती है। तभी रेस्क्यू स्क्वाड आ जाती है और वो सियोंजी और गिल को काफी डांटती है, पर सियोंजी तो खुद ब्रिज पर से पानी में कूद जाती है। गिल भी बिना कुछ सोचे पानी में कूद जाता है, पर गिल डूबने लगता है। वो लोग गिल को बचा लेते हैं, पर सियोंजी बहुत देर तक पानी में स्विमिंग करती रहती है। अगले दिन गिल को काफी डांट पड़ती है क्योंकि आरा को बहुत देर तक सियोंजी के बाल सुखाने पड़े थे, जिससे सियोंजी को शक ना हो। अब सियोंजी के डैड भी हॉस्पिटल से वापस आ जाते हैं और आरा बताती है उसने एक बार एविल सियोंजी से शर्त लगाई थी कि वो रास्ते में चलते हुए लोगों को परेशान ना करे, और आरा के शर्त जीतने के बाद आज तक एविल सियोंजी ने किसी दूसरे इंसान को परेशान नहीं किया। इससे गिल के दिमाग में भी आइडिया आता है और वो रात में एविल सियोंजी के साथ वही गिफ्ट जीतने वाला गेम खेलने की कहता है और कहता है अगर वो जीत गया तो उस डीमन को सियोंजी की बॉडी छोड़कर जाना होगा, पर सियोंजी ऐसा करने से मना कर देती है। तो गिल कहता है चलो वो कुछ और मांगेगा। गेम शुरू होता है और गिल काफी आसानी से जीत जाता है। जीतने के बाद गिल डीमन से पूछता है कि उसे सियोंजी की बॉडी से कैसे भगाया जा सकता है। एविल सियोंजी बताती है काफी आसान है, उसका नाम 3 बार लेकर ये कहना होगा कि वो चला जाए, फिर वो चला जाएगा। फिर गिल उसका नाम पूछने लगता है, पर वो नाम नहीं बताती। अगले दिन रात हो जाती है, पर सियोंजी टाइम से सो नहीं रही थी, इसलिए गिल सियोंजी से बात करने लगता है और वो दोनों नॉर्मल वॉक पर भी जाते हैं। सियोंजी बताती है उसे आज अपनी मरी हुई माँ की काफी याद आ रही है। गिल कहता है वो काफी अच्छा लिसनर है, इसलिए सियोंजी उसे हर बात बता सकती है। फिर वो दोनों मूवी देखने चले जाते हैं और जैसे ही मूवी में किसिंग सीन आता है, सियोंजी गिल के हाथ पर हाथ रख देती है। गिल सियोंजी की तरफ देखता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी सियोंजी स्माइल करने लगती है और गिल को पता चलता है अभी तक वो एविल वाली सियोंजी थी और गिल के साथ मजे ले रही थी। अब बाहर आकर सियोंजी गिल से कहती है वो तो सब नाटक कर रहा था, उसे तो बस किस चाहिए था। पर गिल शिकायत करता है कि उसकी वजह से वो सियोंजी के साथ बिल्कुल टाइम स्पेंड नहीं कर पाता। एविल सियोंजी कहती है अगर गिल उसे खुश कर सके तो शायद कुछ हो सकता है। फिर सियोंजी बताती है वो दिन के टाइम पर बीच पर जाना चाहती है। अगले दिन गिल अच्छी सियोंजी को बीच पर ले आता है और उसे काफी अच्छा भी लगता है। सियोंजी गिल से बताती है उसे कल रात एक सपना आया था जिसमें वो गिल के साथ मूवी देख रही थी। उसी रात गिल एविल सियोंजी के साथ घूम रहा होता है और गिल कहता है कि उसे सियोंजी के साथ और टाइम चाहिए। ये सुनकर एविल सियोंजी को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहती है कि हर कोई उसे भगाना चाहता है और वहां से भाग जाती है। तभी हम देखते हैं एविल सियोंजी का कोई पीछा कर रहा है और सियोंजी को कुछ अजीब महसूस भी होता है और वो रुक जाती है। तभी गिल वहां आ जाता है और कहता है अब की बार वो सही में एविल सियोंजी को खुश करेगा।
अब गिल एविल सियोंजी को एक गार्डन में ले आता है और उसकी बहुत सारी फोटोज भी लेता है। अब गिल वो फोटो एविल सियोंजी को दिखाता है और कहता है कि देखो वो कितनी सुंदर है, पर एविल सियोंजी कहती है ये उसका चेहरा नहीं है और एक अजीब सी पिक्चर बनाकर दिखाती है कि ये है उसका चेहरा। गिल कहता है वो तो काफी अच्छी दिखती है, उसका जरूर कोई नाम भी होगा। एविल सियोंजी गलती से अपना नाम बता देती है और उसका नाम नाइफ होता है। गिल 3 बार उसका नाम लेकर यहाँ से चले जाने की कह देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ एविल सियोंजी गिल के साथ क्लब में थी। तभी एक आदमी सियोंजी का हाथ पकड़ लेता है। ये गिल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो उस आदमी से सियोंजी का हाथ छुड़ा देता है और कहता है वो सियोंजी का बॉयफ्रेंड है। एविल सियोंजी थोड़ी कंफ्यूज दिख रही थी। अगले दिन गिल अच्छी सियोंजी से पूछता है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। सियोंजी मना कर देती है कि कोई नहीं है। तभी वो क्लब वाला आदमी बेकरी में आ जाता है। गिल उससे मिलता है और वो आदमी गिल से कहता है कि उसे पता है कि सियोंजी पोजेस है और वो उसे आज़ाद कर सकता है। गिल ये सारी बातें सियोंजी के डैड को बताता है, पर सियोंजी के डैड कहते हैं कि ऐसे लोग स्कैमर हो सकते हैं और वो पहले से ही हर तरीके का इस्तेमाल कर चुके हैं। जिसके बाद अच्छी सियोंजी कहीं जा रही होती है और एक ओल्ड लेडी सियोंजी से हेल्प मांगती है और हेल्प के बदले सियोंजी को एक टॉफ़ी दे देती है, पर उस टॉफ़ी को खाते ही सियोंजी बेहोश हो जाती है और सियोंजी को वो स्कैमर अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ गिल सियोंजी का वेट कर रहा होता है और याद करता है जब गिल ने 3 बार नाम लिया था तब एविल सियोंजी ने बताया था ये तरीका सिर्फ चांद की आखिरी तारीख को काम करता है। जब सियोंजी बहुत देर तक नहीं आती तो गिल सियोंजी की लोकेशन ट्रैक करके उस तक पहुंच जाता है और वो स्कैमर सियोंजी पर किसी तरह का टोटका कर रहा था, पर सियोंजी टाइम से वहां आकर उसे बचा लेता है। अब गिल एविल सियोंजी से पूछता है कि उसकी स्टोरी क्या है। अब एविल सियोंजी बताती है कि बहुत साल पहले वो एक गांव में अकेली रहती थी। एक दिन गांव में एक तांत्रिक आया। उसने कहा अगर गांव वालों को आराम से रहना है तो उन्हें किसी इंसान की बलि देनी होगी। क्योंकि नाइफ अकेली रहती थी तो गांव वालों ने उसकी बलि दे दी और उसकी अस्थियों को एक जार में बंद कर दिया। फिर बहुत साल बाद सियोंजी की ग्रैंडमा ने वो अस्थियों का जार खोला और वो सियोंजी की ग्रैंडमा की बॉडी में आ गई। उस टाइम सियोंजी की ग्रैंडमा प्रेग्नेंट थी। इस तरह वो सियोंजी की माँ की बॉडी में आ गई, फिर वो सियोंजी में आ गई। पर उसे ये फैमिली काफी पसंद है। वो जान के इतना बुरा एक्ट करती है ताकि वो उसके साथ कुछ बुरा ना करे, क्योंकि उसने इंसानों का बहुत बुरा बर्ताव देखा है। अब एविल सियोंजी बताती है कि उसके 1000वें बर्थडे पर वो मर जाएगी। ये सुनकर गिल भी काफी निराश हो जाता है, पर उसे वापस से उस जार में नहीं जाना है। लेकिन एक तरीका है, अगर कोई उसे वापस से उस जार में बंद कर दे तो वो 50 साल के वेट के बाद फिर किसी और की बॉडी में जा सकती है। अब ये सब बताकर एविल सियोंजी काफी चुप रहने लगती है। सियोंजी के डैड कहते हैं कि वो किसी को दुखी नहीं करना चाहते, पर उनकी बेटी काफी कुछ सह रही है। अब गिल सियोंजी के डैड से सियोंजी की ग्रैंडमा का एड्रेस पूछता है। अगले दिन गिल जंगल के रास्ते ग्रैंडमा के घर पहुंच जाता है और उस जार को ढूंढने लगता है। यहाँ एविल सियोंजी अब किसी को परेशान नहीं कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि वो मरने वाली है। एविल सियोंजी इमोशनल होकर सियोंजी के डैड को भी गले लगा लेती है, क्योंकि वो उन्हें इतना परेशान करती थी, फिर भी वो उसे उठाकर घर ले जाते थे। एविल सियोंजी गिल के बारे में भी पूछती है। सियोंजी के डैड कहते हैं कि वो किसी काम से गया है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और एविल सियोंजी के मरने का दिन भी पास आ चुका था। तभी गिल वो जार लेकर वहां आ जाता है और इस एविल सियोंजी से कहता है कि वो उसे अपना असली नाम बताए, जिससे वो उसे जार में बंद कर देगा। गिल की हालत से साफ पता चल रहा था कि वो इतने दिनों से लगातार उस जार को ढूंढ रहा होगा। एविल सियोंजी रोते हुए गिल के गले लग जाती है और अपना नाम मुनयांग बताती है। फिर गिल 3 बार उसका नाम लेकर उसे ये बॉडी छोड़कर जार में जाने की कहता है। इसके बाद सियोंजी बिल्कुल ठीक हो जाती है और कुछ दिन बाद सियोंजी अपनी पढ़ाई पूरी करने
दूसरे देश चली जाती है और आरा अपनी बेकरी देखने लगती है और सियोंजी के डैड भी अब खुश रहते हैं। गिल भी जॉब पर लग जाता है। कुछ टाइम बीत जाता है और सियोंजी अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आ जाती है और उसे अब भी गिल याद था, क्योंकि जो टाइम उसने गिल के साथ बिताया था उससे ही उसे गिल से प्यार हो गया था और वो वापस आकर सबसे पहले गिल से मिलती है।